नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकाश त्यागी और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल नॉकआउट। इस वक्त हम वाराणसी में मौजूद हैं और वाराणसी में आज देव दीपावली का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो उसी के चलते कुछ युवा हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार वो कितने उत्साहित हैं। क्या नाम होगा मैम आपका? अनन्या मिश्रा। आज जो ये दीपावली का, ये देव दिवाली का यहाँ उत्सव मनाया जा रहा है, आप लोग कितने उत्साहित हैं? ओवर एक्साइटेड एज ऑलवेज, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये हर साल त्यौहार मनाया जाता है, इसके पीछे का क्या कंसेप्ट है, बता सकती हैं? देव दीपावली के पीछे का कंसेप्ट ये है कि दिवाली इज़ फॉर लाइटनिंग अप एवरीथिंग। मतलब कि जो भी आपके अंदर की बुरी चीज़ें हैं, जस्ट वेस्टेड, मतलब छोड़ दो वो सारी चीज़ें। दिवाली इज़ फॉर इनलाइटनिंग फ्रॉम इनसाइड, सारी चीज़ें मतलब जगमग जगमग। अच्छा, मोदी जी यहाँ के सांसद हैं, मोदी जी यहाँ के सांसद हैं, तो मोदी जी ने कितना विकास किया है बनारस को, वाराणसी को? वाराणसी पहले से, वाराणसी में जब से मोदी जी आए हैं, मतलब 2014 के बाद से घाट और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी बहुत ज़्यादा ही डेवलपमेंट हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और मतलब ऐसा जैसा अभी आप व्यू देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, वैसा तो पहले कभी होता ही नहीं था। मतलब कि इतना लोग, क्राउड, इतनी एक्साइटमेंट, इतना सारा कुछ होता ही नहीं था। मतलब जब से मोदी जी ने ये सारी चीज़ें करी है, जैसे लेज़र लाइट आपने देखा अभी, और उस साइड घाट के उस साइड भी आप देख रहे हैं कि डेकोरेशन हुई पड़ी है। और मतलब पता नहीं 1,50,000 से ज़्यादा दिए जलाए जा चुके। तो मतलब ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी है। वी आर। अब ये बताइए, आप जैसे घाट पे, मतलब आज तो फेस्टिवल है, अगर बिना फेस्टिवल के आते हैं तो कितनी मतलब यहाँ पे लाइट वाइटें होती हैं या नहीं होती हैं? नहीं, आप जो ये लेजर लाइट्स देख रहे हैं वो इतनी लाइटनिंग, मैं नॉर्मल लाइट की बात पूछ रहा हूँ। अगर नॉर्मल लाइटनिंग भी उतनी खास नहीं होती है। मतलब लाइटनिंग तो है इधर, बट आज क्योंकि वो देव दिवाली है तो ऑब्वियसली आज ज़्यादा लाइटनिंग। अच्छा, ये बताइए आपकी सुरक्षा कितनी है, सेफ्टी कितनी है? सुरक्षा तो आप कुछ घर से खास- बाहर आते हैं तो कितनी सेफ्टी फील करते हैं? घर से बाहर आते हैं तो नॉर्मल, अगर ज़्यादा कभी ओकेजनली यहाँ पे क्राउड होता है, वरना ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ की बात नहीं कर रहा, अगर आप अपने घर से मार्केट भी जाती हैं तो कितनी सेफ्टी होती है आपकी? मतलब आज इस सरकार में आप खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं या नहीं करती हैं? हाँ, 50-50%। 50-50%। हाँ जी। तो योगी के काम कैसे लगते हैं, जो मुख्यमंत्री है, सीएम है जो? हाँ, यहाँ पे जैसे कि अभी हमने बताया कि यहाँ पे घाट जो हैं वो ज़्यादा क्लीनलीनेस के ऊपर ध्यान दिया गया है। तो मेरे को लगता है ऐसा कि उनके काम अच्छे हैं। क्या चाहती हैं 2022 में चुनाव है, सीएम कौन बने, अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ? आगे तो योगी, और कोई ऑप्शन आएगा तो योगी। ऑप्शन क्यों नहीं है? आप प्रियंका गांधी को ऑप्शन क्यों नहीं मानती? आपके लिए स्मार्टफोन दे रही हैं, टैबलेट दे रही हैं, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी। We don't want smartphone, we don't want tablet, we want development of our country. This is the ultimate. a populated country and it's not developed yet, and we want that only. डेवलपमेंट की भी गारंटी ले रही है कि हम, मतलब योगी आदित्यनाथ ने जो विकास नहीं किया उसे हम करेंगे। मतलब those peoples are not aware of ground level informations ना, और people like Yogi and Modi are of very ground level. They know everything from very ground, from very big beginning. That's why we want कि कोई भी ऐसा आए जो मतलब जिसको बेसिक्स पता हो, जैसे कि कुछ ग्राउंड लेवल की इंफॉर्मेशन हो उनके पास। ऐसा नहीं है जैसे कि राहुल गांधी को आपने बोला, प्रियंका गांधी को बोला, वो तो यहाँ पे है ही नहीं, वो तो यहाँ रहते ही नहीं, उन्हें यहाँ की पता ही नहीं है। नहीं पता है, ऐसा हमें लगता है कि उन्हें यहाँ की चीज़ें, यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ का कल्चर उतना नहीं पता है। तो वी थिंक कि मोदी आने चाहिए। और यहाँ पे जैसे व्यवस्था देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। और हर वर्ष प्रतिभांति यहाँ पे सरकार अपना मैनेजमेंट संभालती है। और वैसे भी यहाँ पे मोदी जी सांसद हैं यहाँ के, तो वैसे भी वो ज़्यादा रुचि रखते हैं इस बात पे। तो यहाँ सांसदीय क्षेत्र में हमेशा भी, जैसे पिछली बार मोदी जी आए थे तो काफ़ी अच्छी लाइटिंग थी, अभी भी है, कुछ टाइम बाद चालू, पता की है तो कुछ दिन टाइम बाद चालू होने वाला है। अच्छा सर, क्या मानते हैं कि मतलब पहले भी इसी तरीके, जब मोदी से पहले, मोदी जी के सांसद या प्रधानमंत्री होने से पहले काशी की क्या स्थिति थी? नहीं, देखिए बहुत परिवर्तन हुआ है। क्योंकि मैं 14 में भी था यहाँ पे और अभी भी हूँ वर्तमान में। तो 14 में जब मोदी जी आए थे तो यहाँ पे देख रहे थे घाटों पे बहुत ज़्यादा कचरा वगैरह, सारा बहुत ज़्यादा गंदगी था। उसके बाद में नमामि गंगे कार्यक्रम वगैरह है, तो उसके द्वारा घाटों पे गमले वगैरह रखे गए हैं
पहले क्या होता था, कहीं भी लोग मुंह देते थे, बाथरूम कर देते थे, टॉयलेट वगैरह कर देते थे। अब ये है, सब परिवर्तन हुआ है और काफ़ी क्या है ना, नकारात्मक सोचों में सकारात्मक सोच आई है, काफ़ी परिवर्तन हुआ है और सफाई को लेके तो बहुत ज़्यादा। दूसरी बात है, मंदिरों का संरक्षण हुआ है। मंदिरों में देखिए, जैसे काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर अभी बन के तैयार, कुछ ही काम बचा हुआ है, तो मंदिरों का संरक्षण हुआ है। साफ सफाई, गंगा जी में बहुत साफ सफाई हुई है, सब चीज़ों में मतलब बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, सब कुछ मोदी दिए हैं या कुछ योगी ने भी किया है काशी के लिए? नहीं, अभी देखिए, मोदी जी तो है ही, योगी जी ने भी दिया है, मगर वो संसदीय क्षेत्र मोदी जी का है, इसलिए वो ही देते हैं। अभी भी आए थे तो विशेष परियोजनाएं का उन्होंने किया, जैसे आप गोदलिया पे देख रहे हैं तो सारा एक मय कर दिया है, एक रंग में कर दिया सारा बिल्डिंग, सारा जो आप देख रहे हैं पूरा एक मय। अच्छा, क्या मानते हैं कि 2022 में चुनाव है, बदलाव की आवश्यकता है या जो सरकार चल रही है सही चल रही है आपके? नहीं, देखिए, सरकार तो सही चल रही है। देखिए, मंदिरों का संरक्षण हुआ है और सब चीजें हुआ है। हिंदुत्व योगी की बात कर रहा हूँ मैं, उत्तर हाँ, प्रदेश। योगी जी पुनः आएंगे, पुनः हिंदुत्व नेतृत्व लेके पुनः योगी जी फिर से स्थापित होंगे और 22 से 27 तक फिर से रहेंगे। और अखिलेश का जैसे दावा है कि अखिलेश यादव कहते हैं कि बदलाव होकर रहेगा, वो रोज कह रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे सभा को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त भी कह रहे थे कि बदलाव होकर रहेगा। नहीं तो देखिए, पूर्वांचल क्यों नहीं बनाया अखिलेश जी? अखिलेश जी की जब सरकार थी, जब क्यों नहीं बना पाए? जब बना देना चाहिए था। ऐसी हवाई पट्टी उसमें बनाया गया, कभी नहीं बनाया ऐसा है, तो ये सर्वप्रथम बना है ऐसा। तो फिर से योगी जी ही आएंगे और योगी जी ही फिर से अखिलेश जी का कार्य किए हैं, ऐसा नहीं है, मगर उतना ज़्यादा वो दिखा नहीं पाए, उस चीज़ को प्रमोट नहीं कर पाए। और योगी, आप क्या मानते हैं 2022 में यूपी के अंदर किसकी सरकार जो चल रही है, ये सही सरकार है या आप इसे बदलना चाहिए? नहीं, यही बढ़िया है, एक हिसाब से यही बढ़िया है और यही रहेगी। क्यों रहेगी भैया? नहीं इनसे करिए, विकास किए हैं, विकास किए। देखिए, अखिलेश जी इतना विकास नहीं किया जितना योगी जी ने किया है, और मोदी जी वहाँ से पूरा हेल्प करते हैं इनका, और दोनों लोग मिलकर के डबल इंजन का सरकार चल रहा है इस समय। अच्छा, अखिलेश भी कहते हैं कि मेरा काम बोलता है, वो खुद को विकास पुरुष की भी संज्ञा भी देते हैं। अखिलेश जी देते हैं, मगर देने से थोड़ी कुछ हो जाता, करने से होता है। अखिलेश जी सिर्फ वादे किए हैं, काम नहीं किए हैं। जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस जो अभी उद्घाटन हुआ है, 2-3 दिन हुआ है, तो वो सिर्फ वादे किए, किताबों में वादा हुआ उनका। अखिलेश तो उस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर कह रहे हैं कि ये हमारा समाजवादी एक्सप्रेसवे था, जो भाजपा ने चोरी कर लिया, हमसे छीन लिया। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, चोरी नहीं किया गया है। तो काम तो इन्हीं ने किया है ना, जो ग्राउंड पे काम करता है, जमीन पे काम तो योगी जी ने किया है, मोदी जी ने किया है। अखिलेश ने तो किया नहीं है, किया होता तो पहले ही कर देता वो। तो इसलिए योगी मोदी की सरकार ही आएगी यहाँ पे। आज कृषि बिल जो 3 थे वो वापस हुए हैं, ठीक है, तो क्या मानते हैं आप, कहीं ना कहीं सरकार जो इलेक्शन आने वाले हैं उनको मन में रखते हुए वापस हुए हैं या मतलब किसानों के हितों के लिए हुए हैं? नहीं, किसानों के हितों के लिए हुए। हित है तो बनाए क्यों थे सरकार? देखिए, प्रैक्टिकल कोई भी चीज़ किया जाता है पहले, अगर उस पर जनता नाखुश है तो फिर मोदी जी ने इसको फैसले को वापस कर लिया है ना, क्योंकि उसमें किसान जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, तो उसमें कुछ खामियां होंगी बिल में, इस कारण से उसको दोबारा से रिन्यू करके वो दोबारा लाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो कैसा लग रहा है, त्योहार पे आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? मैं तो यहीं का निवासी हूँ और पहले तो इतना ज़्यादा कार्यक्रम नहीं होते थे, पर कुछ 3-4 साल से बहुत अच्छा होने लगा है। मतलब ये लेज़र लाइट जैसे अभी हमने देखा है चेत सिंह घाट पे, तो मतलब बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस है, वन टाइम एक्सपीरियंस है जिसके लिए भी आना चाहता है जो भी। और बहुत खुशी मिलती है कि हमारे जैसे शहर में भी ऐसा बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। बाकी बाबा की इच्छा है तो और अच्छा ही होगा। अच्छा, प्रधानमंत्री जी यहाँ के सांसद हैं, ये उनका संसदीय क्षेत्र है, ये बताइए कितना विकास किया है उस संसद बनने के बाद मोदी जी? हाँ, विकास तो बहुत ज़्यादा है। मतलब दिवाली के अवसर पे भी अगर आप देखें तो, और उसके बाद सारे घाट्स का कितना अच्छा डेकोरेशन होता है हर बार, और इवन लेज़र लाइट्स जो अभी शुरू हुई हैं, या फिर वो ये जो सेवाएं चलती हैं जैसे कि बोट की सेवा, और ये जो नए नए बोट्स लग रहे हैं, तो ये एक नया मतलब टूरिज़्म के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। और बाकी ये लोग बताइए। मैम, आप आए हैं, आप बताइए कितने उत्साहित हैं आप, कितने एक्साइटेड हैं आप? हम लोग तो खैर BHU के स्टूडेंट हैं, लखनऊ से आए हुए हैं। तो ये हमारी पहली देव दीपावली है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं और हर बार अब तो आने का सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है वो तो लोग। क्या मानते हैं कि जब से बीजेपी सरकार आई है लोगों को जागरूक किया है और फेस्टिवलों पे ध्यान दिया है?
जी ये तो मानते हैं कि यहाँ वाराणसी शहर में तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने डेवलपमेंट किया है, तो वो तो अग्री करते हैं, क्योंकि उसके पहले मोदी सरकार के पहले इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था, अभी तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया। क्या मानती है मैम, जैसे 2022 में विधानसभा के चुनाव है तो दोबारा मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेंगे आप? अभी फेस्टिवल एंजॉय कर लेते हैं।